वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम द बायोलॉजिकल टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किस तरह से काम करती है और इसके एप्लीकेशंस क्या होती है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है, तो लेट्स सपोज से हमारे पास एक मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में हमारे पास क्या होती है, डाइवर्स कंपोनेंट होती है। लेट्स सपोज इस मिक्सचर में हमारे पास है शुगर, अमीनो एसिड्स है, इसके अलावा फैटी एसिड्स है एंड न्यूक्लियोटाइड। तो ये डाइवर्स कंपोनेंट्स इस मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो इन डाइवर्स कंपोनेंट्स को अगर हम सेपरेटली स्टडी करना चाहते हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इन मिक्सचर से हम फर्स्ट इनको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक यूज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरोसिस है, इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन है एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। सो वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक जिसके थ्रू हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, इनमें एक हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम मिक्सचर्स के डिफरेंट कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली ए सेपरेशन टेक्निक। अब यहाँ पर डिफिनीशन को प्रॉपर तरीके से देखें, इट इज़ ए टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। तो मिक्सचर की डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं। अब ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, इट वाज डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ए रशियन बायोकेमिस्ट, का नाम है मिकाइल स्विट। तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को डिस्कवर किया। तो उन्होंने बेसिकली लीफ ली और इस लीफ का एक एक्सट्रैक्ट लिया। तो इस एक्सट्रैक्ट में डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट है, जैसे क्लोरोफिल, xanthophyll, कैरोटेनॉल, और हर एक पिगमेंट्स के हमारे पास डिफरेंट कलर है। जैसे क्लोरोफिल का ग्रीन है, xanthophyll का येलो एंड कैरोटेनॉइड्स का ऑरेंज कलर है। तो इस केमिकल्स के अपनी ही डिफरेंट कलर्स होते हैं। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक कॉलम्स लिया और ये कॉलम बेसिकली बना होता है फ्रॉम द ग्लास। ये इनका एक सपोर्टिव स्टैंड है जिसमें उन्होंने इस बीकर को, तो यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो सैंपल होते हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस बीकर में बेसिकली उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को डाला। CaCO3 बेसिकली कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जी उन्होंने एक्सट्रैक्ट डाल दिया इसमें। तो ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनमें स्टक हुआ। नेक्स्ट उन्होंने जैसे ही इथेनॉल इसमें डाल दिया तो इस बीकर में कुछ कलर बैंड्स अफेयर हुई, जैसे क्लोरोफिल का ग्रीन बैंड यहाँ पर अफेयर हुआ। इसके अलावा xanthophyll का येलो एंड और कैरोटेनॉइड का ऑरेंज कलर इस बीकर में अफेयर हुई। तो इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया क्रोमेटोग्राफी, और इस तरह से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इवोल्यूशन हुआ। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी का टर्म है ये बेसिकली बना होता है फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। एक हमारे पास है क्रोमा जिसका लिटरल मीनिंग है कलर्स, दूसरा हमारे पास है ग्राफियन जो कि यूज होते हैं फॉर द राइटिंग। यानी सिंपली क्रोमेटोग्राफी का एक वर्ड्स में मीनिंग क्या है, कलर राइटिंग। यानी कलर की बेस पर हम क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं प्रिंसिपल को कि किस तरह से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स काम करता है। अब क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते हैं। तो इनकी प्रिंसिपल जितनी भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इस टाइप है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। तो इन सारी टेक्निक्स में क्या होती है, कॉमन प्रिंसिपल यूज होता है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स काम करता है या इसकी प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास टू फेजेस होती है। एक को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज ऐसा फेज होता है जिनमें जो सब्सटेंस होती है वो बेसिकली रेस्ट फॉर्म में रहते हैं, वो मूवमेंट्स नहीं करते। तो ऐसी किस्म के फेज को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये ज़्यादातर सॉलिड होता है, इसके अलावा समटाइम लिक्विड भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास फेफर है एंड सिलिका जेल। तो ये स्टेशनरी फेज के एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट जो फेज है इसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। इनमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं
ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं। तो इस वजह से इस पेस को हम कहते हैं मोबाइल पेस। ये ज़्यादातर लिक्विड और गैस होते हैं। अब यहाँ पर सेम एक्सपेरिमेंट को हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट इस कॉलम में ले लिया और हमने जो एक्सट्रैक्ट लिया है इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली मूव नहीं करता, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है जिसमें वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं एनालाइट, जिसको हम एनालाइज करेंगे। तो इस वजह से इसको हम एनालाइट कहते हैं। तो एक्सट्रैक्ट जब हम डाल देते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट आता है और इन जो स्टेशनरी पेज है यहाँ पर स्टक हो जाता है। जैसे ही हम मोबाइल फेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास मोबाइल फेस में हमने एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल का। तो यह हमारे पास लिक्विड है। तो जैसे ही हम इथेनॉल को डाल देते हैं तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट होता है ये मूव करता है विद द इथेनॉल। तो इथेनॉल मूवमेंट करता है, इसकी मूवमेंट की वजह से जो एक्सट्रैक्ट में वेरियस कंपोनेंट होते हैं ये बेसिकली सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और अपना ही कलर अफेयर करते हैं। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है कि किस तरह से बेसिकली ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स काम करता है। अब तो कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट में हम चाहिए तो इस टॉफर की मदद से हम यहाँ पर सेपरेट बीकर में लेते हैं। तो जो एक्सट्रैक्ट या सैंपल हम यहाँ पर लेते हैं इसको हम कहते हैं इल्यूवाइट, और जबकि जो मोबाइल फेस के लिए हम इल्यूवेंट का टर्म यूज़ करते हैं। तो इस मोबाइल फेस में बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट मिक्सचर्स में होते हैं, इनकी सोल्युबिलिटी की बेस पर ये कंपोनेंट बेसिकली सेपरेट होते हैं जब हम मोबाइल पेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर एक और जो हमारे पास टर्म है ये कहलाता है क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम बेसिकली इस कलर बैंड को हम कहते हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास अफेयर होता है। तो इस कलर बैंड को हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजी में ज़्यादातर हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे किसी मिक्सचर में हमारे पास जैसे डाइवर कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्लड और यूरिन में ड्रग के आइडेंटिफिकेशंस भी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा ये बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। वाटर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर होते हैं इनमें पेस्टिसाइड जैसे डीडीटी वगैरह की कंसंट्रेशंस को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। थैंक यू सो मच।